स्वागत है आपका बीओडी की थर्ड क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले कुल देश हैं वो 9 हैं। 9 में से 7 देश हैं जो हमारे साथ थल सीमा साझा करते हैं और 2 देश ऐसे हैं जो हमारे साथ जल सीमा साझा करते हैं। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि थल सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं और देश कौन कौन से हैं। तो उसमें से सबसे हम पहले बात करते हैं जो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारे साथ साझा करता है वो है हमारा बांग्लादेश। ये हमारे साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, चौथे नंबर पे नेपाल है, पांचवें में म्यांमार है, छठे में भूटान है और सातवें में हमारा अफगानिस्तान है। ये 7 राज्य हैं जो क्रमशः हमारे साथ सीमा रेखा साझा करते हैं जो थल सीमा से जुड़े हुए हैं, और 2 देश हैं जो जल सीमा से जुड़े हुए हैं। वो है एक श्रीलंका और दूसरा है मालदीव है हिंद महासागर में। अब इनको एक एक हम करके क्रम से देख लेते हैं। तो यही कि सबसे पहले हमारे 7 भूमि से सीमा रेखा साझा करने वाले देश और 2 समुद्री सीमा रेखा साझा करने वाले देश है। अफगानिस्तान की बात करें तो सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करता है जिसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है और इस रेखा को डूरन रेखा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल है और ये अफगानिस्तान केवल एक राज्य एक यूनियन टेरिटरी से हमारे जुड़ा है वो है लद्दाख से, और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो दारी और पाश्तो है और इसकी मुद्रा अफगानी है। अब भूटान की बात करते हैं तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। ये 699 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारे साथ साझा करता है। इसके बीच की सीमा रेखा को कोई नाम नहीं दिया गया है और ये हमारे 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो जोंगखा है और इसकी जो मुद्रा है भूटानी न्यूगल ट्रम। अब हम आगे देशों को देखते हैं कि म्यांमार है। म्यांमार की जो राजधानी है नेपिडा है और ये 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारे साथ बनाता है जिसको इंडो वर्मा बैरियर के नाम से जानते हैं। और इसके जो कौन कौन से राज्य हैं जो इसके साथ सीमा से रेखा साझा करते हैं तो वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो बर्मी है और मुद्रा है कयात। अब हम नेपाल की बात कर लें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू है और ये 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारे साथ साझा करता है जिसको भारत नेपाल सीमांत कहते हैं। और जो राज्य हैं जो सीमा रेखा साझा करते हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो नेपाली है और जो इसका मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ये 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारे साथ साझा करता है जिसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ हमारी जो सीमा रेखा बनाता है। इसकी आधिकारिक भाषा उर्दू और अंग्रेजी है और इसकी जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है जिसे हम PKR भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं चीन को। जो चीन है उसकी राजधानी है बीजिंग है और ये हमारे साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ये राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो चीन के साथ भारत सीमा रेखा पर हैं और इसके जो आधिकारिक भाषा है वो मंदारिन जिसको पुतोंग हुआ के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मुद्रा है रेनमिनबी है या युआन। युआन जो है रेनमिनबी की छोटी इकाई है। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश जो सबसे लंबी सीमा रेखा हमारे साथ साझा करता है इसकी राजधानी ढाका है। ये 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है जिसे शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। जो इसके साथ जुड़ने वाले राज्य हैं उसमें से है पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो बंगाली है या बांग्ला कहते हैं और मुद्रा है इसकी टका। अब हम जल सीमा रेखा साझा करने वाले देशों को देख लेते हैं तो इसमें है श्रीलंका है। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनमपुरे कोट्टे है। ये विधायी और प्रशासनिक राजधानी है। दूसरी है कोलंबो जो वाणिज्यिक और
कार्यकारी राजधानी है। इसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है, समुद्री सीमा है, जो कि अब एक बार हम मैप पर रख के देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं मैप पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारे बंगाल की खाड़ी है, इधर है हमारा मन्नार की खाड़ी, और ये बीच में है पाक जल संधि, जिसको पाक से जल संधि से ही ये हमारे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी सीमा रेखा है। ये कोई भूमि सीमा रेखा नहीं है, ये समुद्री सीमा रेखा है। तो देख लेते हैं कि पाक जल डमरू मध्य, अगर हम बात करें कि पाक जल डमरू मध्य, ये भारत के तमिलनाडु, भारत जो तमिलनाडु है और श्रीलंका के बीच के बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? पाक जल डमरू मध्य। और पाक जल डमरू मध्य क्या होते हैं कि जैसे कि एक कोई बड़ा जल क्षेत्र है, इधर भी बड़ा जल क्षेत्र है, उसके बीच में कोई वे है जिससे दो चीजों को जोड़ता है, जो थल को जोड़ रहा है, तो यह तो जल मध्य को जोड़ रहा है। तो ये बीच में जो क्या होता है, ये जल डमरू मध्य होता है कि दो बड़े बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने का जो बीच में काम करता है, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। तो वैसे ही जब हम भारत के मैप की बात करते हैं, तो ये हमारा नीचे तमिलनाडु वाला और ये है श्रीलंका। यहाँ पर है हमारा बंगाल की खाड़ी और इधर है हमारा मन्नार की खाड़ी, उसके बीच में है ये पाक जल डमरू मध्य। श्रीलंका की जो आधिकारिक भाषा है वो सिंगली है, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। तमिल है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, और अंग्रेजी को भी वहाँ पर कार्यकारी भाषा के रूप में आधिकारिक भाषा का दर्जा है। इसकी जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। मालदीव की बात करें तो इसकी राजधानी माले है। इसकी कोई भी स्थलीय सीमा नहीं है, ये भी हमारे साथ जल सीमा ही बनाता है, जो 8 डिग्री चैनल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसको हम समझते हैं कि जैसे हमारा भारत है, इसके ये सीमा रेखा जो सबसे आखिरी बिंदु जो हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इस यहाँ पर हमारा ये है लक्षद्वीप, और यहाँ बीच में है ये हमारा है मालदीव है। तो इसके बीच से एक 8 डिग्री जो अक्षांश है वो गई है। तो ये 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये क्या है, इसको अलग किया जाता है। जो हमारी जो लक्षद्वीप है, इसके मिनी का यहाँ पर एक टापू है, उसको किससे अलग करता है? ये यहाँ पर मान लीजिए मिनी का है, ये है, और ये 8 डिग्री चैनल है, जो क्या करता है, लक्षद्वीप से अलग करता है। तो लक्षद्वीप का 8 डिग्री लक्षद्वीप का जो मिनी का है वो मालदीव से अलग होता है, किससे? 8 डिग्री चैनल से। इसकी आधिकारिक भाषा दिवेही या दिवेही है, जिसको मालदीवियन भी कहते हैं। इसकी जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। आप एक बार मैप में बना करके सभी राज्यों जो इनके जो हमारे पड़ोसी देशों से जो सीमा रेखा साझा करने वाले राज्य, उनको अगर एक बार आप मैप में देख लेंगे तो आपको अच्छे से कंटेस्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।